जब इतने कहा तो मेरे ठाकुर अति प्रसन्न हो गए और इस बार तो शत्रुघ्न से, भरत से, हनुमान जी से बोले चलो आज तो मैं भोग करा कर लाते हैं। हनुमान जी महाराज तो गदगद हो गए, बोले राम जी के साथ भोजन करने मिलेगा, चकाचक मिलेगा। भूखे थे हनुमान जी महाराज। अब तो पूर्ण दरबार श्री राम का सामने प्रकट हो गया, कच्चे भोग लगा है और हाथ जोड़कर जब नेत्र खोले अपार भीड़ सामने पाई। हाथ जोड़कर बोला प्रभु राम राम, भाभी राम राम। लक्ष्मण से बोला भैया राम राम। तीनों को जानता हूं लेकिन राम जी ये कौन है? राम जी बोले भैया ये लक्ष्मण शत्रुघ्न है, ये भरत है, हमारे छोटे भैया। अच्छा कुल मिला के कितने हो? राम जी बोले 4 हैं। बोले पिताजी को और कोई काम था कि नहीं था? चलो आप 4 हो। देखो भक्त है कुछ भी कह सकता है मेरे ठाकुर से, हैं आपके पिताजी ने 4 पैदा कर दिए और ये कौन है 5वां? भगवान बोले ये हमारा भक्त हनुमान है। बोले पड़ोसियों को बुला लाए, कोई शत्रुता थी क्या मुझसे? सही किया महाराज, मैंने आज भोजन बनाया ही नहीं। हाँ भाभी एक काम करो, आज भोजन तुम बनाओ और हम और राम जी तो बातें करेंगे। राम जी के कंधे में हाथ डाला और बोला आओ प्रभु हम चलते नदी किनारे भोजन बनने दो। भरत जी बोले प्रभु कहां ले आए? राम जी बोले तुम बड़ा चकाचक भोजन बनाते हो ना, आप बनाओ। देखो भक्त हो तो ऐसा हो। और कहते हैं भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुनकर लकड़ी लक्ष्मण लाने लगे, भरत जी भंडारे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी को काम पे नहीं लगाया महाराज। इधर भरत जी बेचारे भंडारे की तैयारी करते हैं, आटा गूंदते हैं, तो मैया सीता रसोई में चूल्हा जलाती है, चकाचक रसोई तैयार हो रही है। भरत जी बड़ा अच्छा आटा गूंदते थे तो भरत जी आटा गूंदने लगे। लक्ष्मण से बोला शर्म तो करो कुछ, पिछली बार इतना खाकर गए थे, जाओ लकड़ी तो ले आओ। लक्ष्मण लकड़ी, लक्ष्मण लकड़ी, लक्ष्मण चुन कर लाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे। और देखो लक्ष्मण जी भी बेचारे लकड़ी लेने चले गए, हनुमान जी तो बैठे हैं। हनुमान जी से बोले इतना लंबा चौड़ा शरीर है, कुछ काम ही कर लो, है कुछ तो काम करो। अरे जाओ जल ही लेकर आओ महाराज और थोड़ी झाड़ू वाड़ू लगा लो, सबको आदेश दे रहा है। हनुमान जी बोले प्रभु अच्छी जगह ले आए। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, जल भर कर लाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे। और इतना प्यारा भंडारा बना महाराज, लेकिन भंडारा कितने लोगों का बना? 8 लोगों का बना। अब तो 8 थाली लग गई, जिसमें राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी, 5 थालियां लगी। हनुमान जी ने जब मेहनत की तो हनुमान जी बोले बड़ी भूख लगी है प्रभु। शरीर देखा तो डर गया, बोला ये तो सबका अकेला ही खा जाएगा। लेकिन देखो मन ही मन परोसने लगा और सबको बड़ा सुंदर भोजन परोसा, सबने खूब खाया। ध्यान देना
कच्चा भोजन सब रखा है, लेकिन ये भाव देखना, उसके गुरु ने पीछे से आकर देखा, कई किसी से बातें भी कर रहा है, आवाज भी आ रही है, लेकिन पलटकर आवाज नहीं आ रही। ये दर्शन केवल भक्त को होता है, बाकी किसी को नहीं होता। गुरु जी ने आकर देखा, आवाजें आ रही हैं, अन्न ऐसे ही रखा है, लेकिन अन्न रखा भले ही है, लेकिन मेरे ठाकुर का तो भोग लग चुका है। तुरंत आकर गुरु जी ने कहा, अरे पागल तू किससे बातें कर रहा है? बोले आपको नहीं दिख रहे, ये सामने राम जी हैं, ये सीता जी हैं, और देखो वो हनुमान जी महाराज बैठे हैं, ये लक्ष्मण जी हैं, ये सबका परिचय दे रहा है, लेकिन सब दिखाई दे रहे हैं उसे, गुरु को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गुरु बोला, क्यों झूठ बोलता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, क्यों पागल बनाते हो? बोला सत्य बात है। बोले सत्य बोल रहा हूं। हाथ जोड़कर राम जी से बोला, प्रभु तुम मेरे गुरुजी को दिखाई क्यों नहीं देते? राम जी बोले, जिसके अंदर सरलता होती है ना, मैं उसी को दर्शन देता हूं, और तेरी सरलता में मैं इतना पागल हो गया हूं कि मैं तो आया ही आया, मैं अपने परिवार को भी लेकर तेरी सरलता के कारण आया। हाथ जोड़कर बोला, प्रभु यदि आपने मेरे गुरु को दर्शन नहीं दिया तो मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, और मेरा गुरु क्या सोचेगा, कई अनाज को बेचता है। इसलिए हे ठाकुर, हे राम जी कृपा करते हो, और 3 एकादशी आप आए हो, आज तीसरी एकादशी है, इन एकादशी का फल मुझे देना चाहते हो तो मेरे गुरु को दर्शन देते हो। मेरे ठाकुर इतना रीझे कि भगवान ने पूर्ण राम अवतार पूर्ण दरबार के साथ गुरु के समक्ष खड़े हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। और जैसे गुरु ने राम दरबार का दर्शन किया, गुरु पहले तो राम जी को प्रणाम किया और फिर उसी भक्त के चरणों में ले गए। बोले, मैं बुजुर्ग हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन मैंने आज तक राम का दर्शन नहीं किया। अरे मंदिर में रोज पूजा करता था, रोज मूर्ति के सामने खड़ा होता था, लेकिन मुझे ऐसा मेरा भाग्य होगा मैंने जीवन में नहीं सोचा था। आज साक्षात मुझे राम का दर्शन अगर किसी ने कराया है तो केवल और केवल तुमने कराया है। हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव इसमें मेरा दोष नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल सत्य बोलता हूँ। अब तो आपको दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? ये रोज भोजन करने आते थे, आज कुछ ज्यादा आए हैं, अब तो गुरुजी एक तुम भी आ गए, तो तुम भी कर लो। लेकिन कोई बात नहीं, आज एक भक्त भूखा रह जाएगा तो रह जाने दो। जब इतना कहा तो गुरुजी रोने लगे, और रोते रोते ही गुरुजी के प्राण पखेरु हुए।